आगे बढ़ते हैं, जहां रूस का यूक्रेन पर हमले का 5वां दिन है। पल पल हालात बदल रहे हैं। एक तरफ रूस का यूक्रेन पर पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई देशों ने यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। वहीं पुतिन के न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट करने के बाद जेलेंस्की ने अब रूस से बातचीत की और रुख किया है। देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा महायुद्ध सोमवार को 5वें दिन भी जारी है। इसी बीच बेलारूस रूस का साथ देने के लिए यूक्रेन में सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है। रूस ने परमाणु डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। बुधवार को परमाणु निगरानी एजेंसी बैठक करेगी, जिसमें 35 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव से बाहर निकलने के रास्ते बंद हो चुके हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने बेलारूस से यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। यूक्रेन के पलटवार में रूस ने भी अपने कई सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली है। यूक्रेन के किन इलाकों पर रूस का कब्जा? कीव में 8 और खार्किव में 5 जगह संघर्ष जारी। कीव में यूक्रेन ने रूसी सेना को रोककर रखा है। रूसी टैंक एक दिन से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। खार्किव में दोनों सेनाओं के अपने अपने दावे, स्थिति अभी स्पष्ट नहीं। रूस में क्रीमिया की ओर से नई सैन्य कंपनियों का मार्च शुरू कराया। वहीं इस टकराव को रोकने और रूस पर दबाव बनाने की कोशिश भी चल रही है। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग भी हुई। प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा। वहीं भारत, चीन और यूएई ने फिर वोटिंग से दूरी बनाए रखी। कौन कौन से देश कर रहे हैं यूक्रेन की मदद? अमेरिका 2.62 करोड़ रुपए की सैन्य मदद। जर्मनी 1000 एंटी टैंक हथियार, 500 स्ट्रिंगर मिसाइल। बेल्जियम, रोमानिया में 300 सैनिक किए तैनात। जंग में तकनीकी और मानवीय सहायता। फ्रांस 2.53 करोड़ रुपए और सैन्य उपकरण। ब्रिटेन लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन में मदद। नीदरलैंड 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, माइन डिटेक्शन रोबोट, रडार सिस्टम। पोलैंड यूक्रेन को सैन्य और दूसरी तरह से मदद का वादा। वहीं इस महासंग्राम के बीच भारत के लाल भी फंसे हुए हैं, जिन्हें यूक्रेन से निकालने के लिए सरकार कड़ी मशक्कत कर रही है। सैकड़ों छात्र छात्राएं सुरक्षित भारत लौट आए हैं और ऐसे ही मुसीबत में फंसे सैकड़ों छात्र छात्राओं को निकालना अभी बाकी है, जो जंग के साए तले खुद महफूज रखने की कोशिश में पनाह ढूंढ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।